अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 11 जुलाई 2021 है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने 4 खबरें रखनी हैं। पहली खबर यह होगी कि किस तरह इराक के अंदर और शाम के अंदर अमरीकी फौजियों पर हमले हो रहे हैं और अमरीकी फौजी जहन्नुम वासल हो रहे हैं। दूसरी खबर यह होगी कि जो बाइडेन पर इस वक्त कितना ज्यादा दबाव है अमेरिका के अंदर कि हमारा क्या बन रहा है। इराक के अंदर हम पे हमले होते हैं, सीरिया के अंदर हम पे हमले होते हैं, अफगानिस्तान से बर्बाद होकर हम निकल रहे हैं। तीसरी खबर मैंने आपके सामने रखनी है, मोदी सरकार की 20 कंपनियां फ्रांस के अंदर बर्बाद हो गई हैं। जी हां, मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला आया है फ्रांस की अदालत में, जिसके बाद मोदी सरकार का दिवालिया निकल गया है। चौथी खबर मैंने आपके सामने रखनी है कि भारत इस कदर इखलाक से गिर चुका है ना, घटिया होने के उस मुकाम पर आ चुका है कि वो मुसलमान खवातीन की चोरी चुपके तस्वीरें लेकर वो सेल कर रहा है फहाश वेबसाइटों पर। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। देखिए, आजकल आप खबरें सुनते हैं ना कि अफगानिस्तान से रुस्वा होकर अमेरिका निकल गया। आप सुनते हैं ना कि इराक के अंदर अमेरिकी फौज पर हमला हो गया। आप सुनते हैं ना कि शाम के अंदर अमेरिकी फौज पर हमला हो गया। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? देखिए, दुनिया में सबसे जो मुश्किल काम है ना, याद रखिएगा, वो ये है कि जालिम के खिलाफ उठ खड़े होना। किसी के अंदर जुर्रत नहीं होती। इसी वजह से तो जालिम मजबूत होता है। जालिम वैसे बुजदिल होता है, ये बात ज़हन में बिठा ले कि जालिम बुजदिल होता है, लेकिन वो कैसे मजबूत होता है? डर की वजह से। उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता, किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं होती। लेकिन तारीख गवाह है कि जब कोई जालिम के खिलाफ उठ खड़ा होता है तो फिर जालिम शालम को नहीं रह जाता। सिर्फ पहला शख्स जब बगावत करता है, अगर एक शख्स पहला तमाचा मार देना तो उसके पीछे लाइनें लग जाया करती हैं, क्योंकि लोग झिझक का शिकार होते हैं। और फिर जुल्म सहना सबसे बड़ा गुनाह है। रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया था? रसूल अल्लाह ने कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और जुल्म देखकर खामोश रहना, उसे दिल में जुल्म समझना, यह ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। लिहाजा जुल्म कभी नहीं सहना चाहिए, जुल्म के खिलाफ उठ जाना चाहिए। लिहाजा अफगानिस्तान ने यह जुर्रत दिखाई, अफगानिस्तान ने पहला तमाचा मारा और अमेरिका रात के अंधेरों में, हमने देखा रात के अंधेरों में बगराम एयरबेस को बिन बताए छोड़कर भाग गया। लिहाजा अब दुनिया को पता चल गया, जितने मुल्कों पर भी ये जुल्म कर रहे थे उनको मालूम हो गया कि ये बुजदिल हैं, ये बुजदिलों का टोला है। हम ऐसे इनसे डर रहे हैं, इनकी तो कोई औकात नहीं है, ये सिर्फ प्रेशर डालती हैं, ये झूठे लोग हैं। लिहाजा जैसे ही पहला तमाचा लगा तो कश्मीरियों के अंदर भी एक जोश आया कि अब हम भी आजादी हासिल करेंगे, जालिम के खिलाफ लड़ेंगे। इराकियों के अंदर भी एक जोश आया, हिम्मत आई, वलवला आया कि हम अमेरिका को भगा सकते हैं। अगर अफगानी भगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। और सीरिया के अंदर जो पिछले 20 सालों से जंग चल रही है, तो उन लोगों ने भी अब अमेरिकियों पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त सीरिया के अंदर हमले हो रहे हैं और मेरे पास जो खबर है उस खबर के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान, ये जो पिछले 24 घंटे आपसे पिछले 24 घंटे गुजरे हैं, अमेरिकी फौज पर 3 रॉकेट हमले हुए हैं और 2 ड्रोन हमले हुए हैं। यानी 24 घंटों के दौरान 5 हमले अमेरिकी फौज पर हो गए और एक बड़ा हमला उन पर हुआ है सीरिया के अंदर, यानी शाम के अंदर। अब बाइडेन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा। ये रशियन मीडिया खबर आपके सामने है कि बाइडेन को इस वक्त प्रेशर, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि क्यों तुम इतने बुजदिल हो गए हो, क्यों हमारी फौज मर रही है। 7 जुलाई को वो कहते हैं इराक के अंदर एक धमाका होता है जहां 14 रॉकेट दाग दिए जाते हैं अमेरिकी फौज पर। तो तुम क्यों नहीं रोक सकते? क्यों नहीं तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते
कि तुम इनको कम से कम करवा सको, या जो लोग हमले कर रहे हैं उनको सजा दे सको। लेकिन इस बूढ़े बाइडेन को भी पता चल चुका है कि अब लोगों के सामने हम हो गए नंगे, हम हो गए एक्सपोज, बेनकाब हो गए हैं। अब लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। देखिए ना, इस पर सबसे पहला जो वार किया है ना अमेरिका की इजारादारी पर, मैं जो समझता हूं वो वजीर आजम इमरान खान ने किया है। सबसे पहले जो वार किया है, चले तालिबान ने तो भगाया ही भगाया, मारा इनके एक दफा, पर्चे उड़ाए, लेकिन इमरान खान ने लोगों का झाका उतार दिया है। झाका पंजाबी का लफ्ज है झिझक, जो झिझक बनी हुई थी ना, पता नहीं क्या हवा है, अमेरिका खा पी जाएगा। तो खान ने जब कहा ना एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, हम तुम्हारी किराए की बंदूक नहीं है, नहीं मिलेंगे सीआईए के चीफ से। क्या है, सीआईए खुद को बड़ी माचो एजेंसी समझती है ना, उधर हुकूमत गिरा दी, इधर हुकूमत बना दी, उधर चले गए, इधर मरवा दिए, इधर बंदे, तमाशा एक खाने का नहीं मिलते, नहीं मिलते। थर्ड क्लास लोगों से मैं नहीं मिलता, जो होता है कर लो। और आपको पता है आप अमेरिका कदमों में आ गया है, ये सच्ची बात है, कोई क्लिक बेट नहीं है। होता है ना, आप पढ़ते हैं कि फलां कदमों में आ गया, नहीं। अमेरिका इस वक्त एंटनी ब्लिंकन शाह महमूद कुरैशी को फोन करता है, और उनका जो दफ्तर खारजा का तर्जुमान है अमेरिका का, वो कहते हैं नहीं नहीं, अफगानिस्तान पर बेशक पाकिस्तान ने मदद नहीं की, हमारे इसके अलावा भी ताल्लुकात हैं। तो आपको ये मैसेज मिला, ये लेसन मिला कि जालिम के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। हो सकता है लोग तलाश कर रहे हों कि कोई पहला शख्स इस जालिम के खिलाफ खड़ा हो, तो हम उसको सबक सिखाएं, हम भी उसके पीछे लग जाएं और आप लीडर बन जाएं। लोग आपको मसीहा समझ लें, लीडर समझ लें। लिहाजा इस वक्त अमेरिका, पूरी दुनिया में कुत्ते खानी हो रही है अमेरिका की। जरा खबर दूसरी आपके सामने तीसरी रखूं, ये बाइडेन वाली भी रख दी कि भारत इस वक्त कंगाल हो चुका है। कंगाल, देखिए ना भारत के कितनी बुरे हालात हैं। अफगानिस्तान के वो क्या कहते, तेरे कूचे से हम निकले, इतने बदनाम होकर वहां से निकल रहे हैं। कोरोना वायरस से ये खुद भी मार रहे हैं, लोगों को भी अब मार रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में जा चुका है। इन पर एक बरतानवी कंपनी जिसका नाम शायद कैरन है, उसने केस किया था। कैरन एक बड़ी कंपनी है यूके की, बरतानिया की। 2006 के अंदर वो हिंदुस्तान के अंदर आती है, राजस्थान के अंदर। हिंदुस्तान खुद उन्हें दावत देता है कि राजस्थान के अंदर आए, यहां पर तेल तलाश करना है, ड्रिलिंग करनी है। कंपनी आ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता कंपनी जो है अपनी वहां बरतानिया वाली कंपनी इंडिया के अंदर लेकर आ जाती है। यहां उसका तकरीबन को 10% के शेयर भी खरीद लेती है। लिहाजा वक्त गुजरता रहता है, जब बरतानवी कंपनी एक बड़ी कंपनी बन जाती है, उसे कामयाबी मिल जाती है कैरन को, तो उस वक्त इंडिया उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। पहले इंडिया कहता है कि आप टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, या आपको ज्यादा हम बोझ नहीं डालेंगे। लेकिन जब वो कंपनी हो जाती है कामयाब, इंडिया कहता है कि आप $6,000 हमें टैक्स दें, $6,000। बरतानवी कंपनी कहती है ये क्या मजाक है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लिहाजा इनकी जानिब से मजबूर किया जाता है, कहा जाता है नहीं जी हमारी ये नई टैक्स पॉलिसी है। वो सू कर देती है फ्रेंच कोर्ट में, फ्रांस की अदालत में केस चलना शुरू हो जाता है, जो कि बरतानवी कंपनी जीत जाती है 2018 के अंदर। फिर कहा जाता है नहीं जी नजरसानी करें, एक दफा फिर से चैलेंज किया जाता है फैसले को, जबकि बरतानवी कंपनी चैलेंज करने से इनकार कर देती है दोबारा, यानी नजरसानी करने से। तो फिर दोबारा फैसला बरतानवी कंपनी कैरन के हक में आ जाता है, जिसके बाद अब मोदी सरकार की फ्रांस के अंदर 20 कंपनियां मुंजमद हो गई हैं और अरबों, लाखों नहीं अरबों डॉलर्स का जुर्माना हुआ है मोदी सरकार को। और ये पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से यूरोप के अंदर हेडलाइंस उनकी बनी हुई हैं, हर तरफ ये खबरें चल रही हैं। और यहां मोदी सरकार इस पर आवाज दबाई हुई थी। और इवन जो फाइनेंस मिनिस्टर है भारत का, वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कोई इस तरह का केस भी है, या इस तरह का कोई हमें सजा भी होने वाली है, मुझे पता ही नहीं था। तो इस तरह ये बोंगे बने हुए हैं। अब सबसे घटिया कारनामा भारत का, देखिए घटिया लोगों के काम भी घटिया होते हैं ना। इस तरह के जो घटिया लोग हैं ना, वो इसी तरह के काम करते हैं।
भारत के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ है कि 80 से ज़्यादा मुस्लिम ख़वातीन, 80 से ज़्यादा मुसलमान ख़वातीन औरतें, चाहे कोई हस्पताल में मुलाजिम है, चाहे कोई एयर होस्टेस है, चाहे कोई इंजीनियर है, यानी जो भी प्रोफेशनल लड़कियां थी, उनकी तस्वीरें, ज़ाहिर डाटा मौजूद होता है, किसी का इंस्टा, किसी की फेसबुक, किसी की कोई प्रोफेशनल वेबसाइट पे तस्वीरें लगी होती हैं। तो भारत की एक वेबसाइट है सुली डील ऑफ द डे, ये वेबसाइट है, उस पर इन्होंने ये तस्वीरें पोस्ट कर दी और लिखा कि ये औरतें हमारी गुलाम हैं, यानी हमारी प्रॉपर्टी हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं हमें पैसे देकर। और वो खवातीन बताती हैं कि उनके किसी जानने वाले ने किसी एक के साथ तस्वीर शेयर की कि तुम इस वेबसाइट पर क्या कर रही हो। फिर इस ऐसे ही किसी दूसरे को मिली तो वो औरतें, डॉन न्यूज़ की मेरे पास खबर है, कहती हैं कि हम हैरान रह गई, हम हिल कर रह गई कि हम अपने मुल्क के अंदर ही गैर महफूज हैं, हमारी बिल्कुल प्राइवेसी नहीं है। कुछ लड़कियां जिनके इंटरव्यूज किए हैं, जिसमें हिना मोहसिन खान है और दीगर भी, इस खबर के अंदर मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मुख्तसर ये कि वो कहती हैं कि हम महफूज नहीं हैं इंडिया के अंदर। हमें जब से मोदी आया है ना, हम इंडिया के अंदर दूसरे दर्जे के शहरी हैं, दूसरे दर्जे के, और हम खुद को महफूज नहीं फील करते। हमें हर रोज हरास किया जाता है, हमें हर रोज, और शुरू में हरास किया जाता है, बाद में रेप किया जाता है और बाद में मार भी दिया जाता है। और सबसे ज्यादा वो कहती हैं हमारे मर्द गैर महफूज हैं कि उनको गली में राह चलते किसी को मार दिया, किसी को नमाज पढ़ते मार दिया, किसी की दाढ़ी काट दी। तो वो कहती हैं इस वक्त हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं भारत के अंदर, हम दूसरे दर्जे के शहरी हैं, हमारा बहुत बुरा हाल है। और इतनी घटिया हरकत की जा रही है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कि उनकी माओ बहनों की इज्जतें नालाम की जा रही हैं, उन्हें बेचा जा रहा है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।